हर हर महादेव, जय श्री राम सबको। यार एक बात सोचो कि लड़कियों को शिक्षा पे आज भी कई लोग अपनी बेटी को, बहन को शिक्षित नहीं करते हैं। वो बहुत ही गलत चीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखो आज भी बहुत सारी लड़कियां घर का इतना सारा काम करती है कि थक जाती है। तो लड़की को इतना भी घर का काम मत कराओ कि वो थक जाए, है ना। या अपनी बहू को इतना भी घर का काम मत कराओ कि वो थक जाए, वो भी इंसान है। औरतों को, लड़कियों को लोग क्या समझते हैं कि अरे ये तो घर का काम करती है। भाई वो घर का इतना काम करती है, उसकी भी तो इज्जत करो, उसको भी तो थोड़ा चैन से बैठने दो। पूरे दिन घर का काम करो, घर का काम करो, ये गलत चीज़ है। पहली चीज़, औरतों को शिक्षित करो, लड़कियों को शिक्षित करो। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों औरतों को शिक्षित होने के साथ साथ अगर बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि घर में भाई को बच्चा हो गया तो उसका देखभाल करने लगे, पढ़ाई छूट गया, तो उसको शिक्षित करने का काम किसका है? उसके पति का है। अगर आपकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाओ। अगर आपकी बहू कुछ काम करना चाहती है तो उसको काम करने दो। और ज़्यादा काम मत कराओ बहू से और बेटी से। और अपनी बहू को बेटी मानो और अपनी बेटी का भी इज्जत करो। बेटी को नौकरानी मत समझो। बेटी घर का लक्ष्मी है, बहू घर का लक्ष्मी है, उससे घर का ज़्यादा काम मत करो, समझे। और अपने पत्नी को घर का लक्ष्मी मानो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, है ना। धर्म यही कहता है कि औरतों की इज्जत का मतलब है कि औरतों से ज़्यादा घर का काम मत करवाओ। और जब उनके पीरियड का समय हो तब उनको काम मत करवाओ। जब उनका तबीयत खराब हो तो पति को उसको काम नहीं करवाना चाहिए। तब होता है स्त्री का मान सम्मान। किसी की बहन बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बीवी को गलत नज़र से मत देखो, हमेशा अच्छी नज़र से देखो। वैसे तो लाल साड़ी में तो सब अच्छी लगती है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे देखना नहीं। लाल कपड़े में मैं भी अच्छा ही लगता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, हमेशा दूसरों की माँ बहन की इज्जत करो तो लोग तुम्हारी भी माँ बहन की इज्जत करेंगे। और ये दूसरों की इज्जत करना, दूसरों को सम्मान देना, ये आपको ज़िंदगी में तरक्की करवाएगा। और जब आप दूसरों की बेइज्जती करोगे तो वो आपको तरक्की नहीं कराएगा। आप ऐसा काम करो कि समाज में आपका नाम हो, आप ऐसा काम करो कि आपका नॉलेज बढ़े, आप ऐसा काम करो जिससे आपकी बॉडी बने, है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है समाज में लोगों को। आज हमारा हिंदू समाज इतना पीछे क्यों है पता है? क्योंकि हमारे अंदर वो एकता वाली चीज़ नहीं है। हम अपने आप को दुश्मन मान लेते हैं। मेरे पड़ोसी से झगड़ा, इससे भाईचारा नहीं है भाई भाई में। और एक मुसलमान अगर झगड़ा भी करता है तो 2-4 दिन का झगड़ा रहता है, पर हिंदू में अगर झगड़ा हो तो ज़िंदगी भर का रहता है। भाईचारा बना करके रखो, किसी से नफरत मत करो। 2-4 दिन की ज़िंदगी है। लेकिन हिंदू ही धर्म है जिसमें लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने मुस्लिम में किसी का मजाक उड़ाते नहीं देखा, मुसलमानों को, ईसाइयों को नहीं देखा दूसरे ईसाई का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन हिंदू में दोगले बहुत सारे देखे हैं मैंने। तो एकता लाओ, ठीक है। अपनी पत्नी का इज्जत करो। लड़की जो पढ़ने लिखने वाली है उसको पढ़ाओ लिखाओ। और पति का काम है, अगर बीवी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाओ। घर का काम मत कराओ ज़्यादा, वो भी एक इंसान है।